समाधि। हम धारणा, ध्यान और समाधि के अंतर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समाधि क्या है? अखंडता की अनुभूति के दरमियान व्यक्त विषयों को भविष्य के साथ चिंतन करना। हम भविष्य का चिंतन कर रहे हैं विविध विषयों के संबंध में, लेकिन अखंडता का अनुभूति बनी हुई है। वो अवस्था समाधि, मतलब केंद्रीय विषय हमारा बना हुआ है अखंडता की अनुभूति, और हम व्यक्त विषयों की कल्पना करना है कि व्यक्त विषयों को हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष, व्यक्त और अव्यक्त, दोनों की अनुभूति करना समाधि है। समाधि उच्चतम स्थिति है और उसी अवस्था में व्यक्ति मोक्ष, केवल, निर्वाण, जो भी कही, उसकी कल्पना करता है। सृजन की क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान की अवस्था में सृजन की अवस्था नहीं रहती है। अखंडता की अनुभूति की ओर बढ़ते रहते हैं। शून्य की कल्पना सतत बननी रहती है, लेकिन व्यक्त विषयों का सृजन कैसे होना चाहिए, कैसे व्यक्त विषय के दरमियान हम अव्यक्त को भोगते रहे, इसकी प्लानिंग आप नहीं कर पाते। ये समाधि की अवस्था में होता है। और जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं समाधि की अवस्था में ही लिखे गए हैं। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने वाला, पठन पाठन करने वाले लोगों को अजीब लगता है जब शास्त्रों को पढ़ते हैं। वर्तमान लोकाचार्यों से उसका कोई संबंध नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि प्राचीन युग में आज की तरह गल्प, कहानी और कविता का सृजन करना उद्देश्य नहीं था। उस समय उद्देश्य था अखंडता की अनुभूति का विविध परिस्थिति का कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त करना, और कोई तरीका नहीं था। कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करना, और वो जानते थे कि जिसे अखंडता की अनुभूति प्राप्त होगी उस कहानी के अर्थ को समझ जाएगा, उस परिस्थिति के आकलन को वह पुनः कल्पना कर लेगा। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। आज प्राचीन साहित्यों का, यानी शास्त्रों का, हम शब्दों को ग्रहण करते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अखंडता की अनुभूति नहीं है। इसलिए एक छोर से अगर कहा जाए तो शास्त्र बहुत बड़ी बाधा है अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करने में। हजारों, करोड़ों, लाखों लोग अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों का और तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, निर्वाण और केवल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों बनेगी? क्योंकि समाधि या धारणा या ध्यान उनका नहीं विषय बन पा रहा है, और व्यक्त विषय को ग्रहण करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति है वही ज़्यादा सक्रिय है। जन्मजात प्रवृत्ति की ओर हम स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, और अंततः आकर्षण बना हुआ रहना स्वाभाविक है। केवल केंद्रीय विषय के रूप में हम शून्य को ग्रहण कर लेते हैं। यही जीवन का लक्ष्य, यही ज्ञान की उत्पत्ति है, यही ज्ञान का आधार बनता है कि विविध परिस्थितियों के बीच में शून्य में कैसे बने रहें, गणना कैसे करते रहें। हम जिस विषय को ग्रहण कर लेते हैं बचपन के संस्कारों, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। हम हीरे का मूल्य को समझ गए बचपन में, धन का महत्व
समझ गए, पद का महत्व समझ तो गए, लेकिन उसके प्रभाव से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। उसका जो कीमत जो हमारे दिमाग में गणना करने की क्षमता बढ़ गई है, बैठ गई है, उससे हम नहीं कर पाते। एक समाधिगत स्थिति में वह गणना करने की क्षमता रहती है, लेकिन केंद्रीय विषय के रूप में शून्य स्थापित रहता है। तो चूंकि केंद्रीय विषय में शून्य स्थापित रहता है, तो विविध विषयों का ज्ञान हमें प्रधान विषय के रूप में हमारे मस्तिष्क गणना करने में अक्षम हो जाता है। यही मुक्ति है और यही जीवन का सर्वोच्च स्थिति है। तो समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेना जीवन का परम उपलब्धि है। और आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे सुन का आकलन करते हैं, धारणा से ध्यान की ओर, ध्यान से समाधि की ओर हम बढ़ते जाते हैं। और समाधि सर्वोच्च स्थिति है और वह ज्ञान जो शून्य केंद्रीय विषय बनता है, उसी से हम ज्ञानी और ज्ञान का स्तर हमारा बढ़ते जाता है। और उस ज्ञान के आधार पर संसार में हमारी उपलब्धि होती है और परलौकिक ज्ञान की भी अनुभूति होती है। और परलोक के बारे में तभी हम समझ पाते हैं जब तक तो ज्ञान आप ग्रहण कर पाने में सक्षम हो।